to day 4, Children Bible Camp Online 2.0, Heroes of Faith Camp। हम देख रहे हैं कि आपको इस कैंप में बहुत मज़ा आ रहा है और हम ये भी जान रहे हैं कि आपसे परमेश्वर कितनी सारी बातें भी कर रहा है। तो शुरुआत करेंगे हम इस कैंप को एक छोटे से प्रेयर के साथ। आए हम अपने आंखें बंद करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने आज का ये दिन हमें दिया। आज जो भी हम सीखने वाले हैं और जो भी हम सीखेंगे एक्शन सॉन्ग के साथ और आराधना के द्वारा या गेम्स के द्वारा, हम सभी चीज़ों में आपकी उपस्थिति और आपका ब्लेसिंग मांगते हैं। आमीन। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे एक छोटे से एक्शन सॉन्ग के साथ जो हमें सिखाएंगे दर्पण गुरुंग दार्जिलिंग से। तो आए आप सब अपने स्थान में खड़े हो जाएं और हमारे साथ ये एक्शन सॉन्ग करें। ओवर टू यू दर्पण। जय मसीह बच्चों। So today is the 4th day of our camp. So मैं आपका दर्पण भैया आपके साथ परमेश्वर की महिमा करने के लिए मैं आपके साथ हूँ। तो आज हम क्या करेंगे? सब मिलके प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु को महिमा देंगे। लेकिन उससे पहले हम सब मिलके प्रार्थना करें और हम प्रार्थना करें। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। हम कितने आशीष दे प्रभु जी कि हम इस दिन को देख पाए प्रभु। और आज हम बहुत कुछ सीखने वाले प्रभु जी, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें मदद करना ताकि हम अच्छी चीजें सीख पाएं और उसे हमारे जीवन में लागू कर पाएं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आज आप बहुत खुश हैं, हम सब भी खुश हैं और मैं भी खुश हूं आज बहुत कि परमेश्वर मेरे साथ है। तो उसी खुशी के साथ हम एक एक्शन सॉन्ग करेंगे और वो है हंसी हंसी और खुशी खुशी। मैं आशा करता हूं कि यह गाना आपको पता है। आओ हम सब मिलकर ये करेंगे। हंसी 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 खुशी 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 हम सब स्वर्ग घुमाए। हंसी 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 खुशी 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 सबको जय मसीह। हंसी ला 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 खुशी, हंसी खुशी गाओ। हंसी हो खुशी, हंसी खुशी गाओ। हंसी 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 खुशी 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 हम सब स्वर्ग घुमाए। हंसी 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 खुशी 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 दोस्त को दिल से प्यार। हंसी ला 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 खुशी, हंसी खुशी गाओ। हंसी हो खुशी, हंसी खुशी गाओ। हंसी 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 खुशी 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 हम सब स्वर्ग घुमाए। हंसी 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 खुशी 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 दोस्त को प्यार का झप्पी। हंसी ला 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 खुशी, हंसी खुशी गाओ। हंसी हो खुशी, हंसी खुशी गाओ। हंसी 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 खुशी 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 हम सब स्वर्ग घुमाए। हंसी 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 खुशी 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 दोस्त को गुदगुदी। हंसी ला 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 खुशी, हंसी खुशी गाओ। हंसी हो खुशी, हंसी खुशी गाओ। हंसी ला 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 खुशी, हंसी खुशी गाओ। हंसी
लगेगा। वाओ, नाइस सिंगिंग। आपको अच्छा लगा ये गाना? ये गाना अच्छा है ना? तो बच्चे, हम कितने आशीषित है ना कि परमेश्वर हमारे साथ है और बहुत दोस्त भी हमारे साथ ही मिलके गा पा रहा है। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। तो हम उसको धन्यवाद देंगे इस गाने के साथ, एक्शन के साथ। और ये गाना क्या कहती है? ये गाना कहती है, there is no one like you God, there is no one like you Jesus. So this is very good song. So children, let's come together and learn this and do this song with action. There's no one like Jesus. There's no one like Him. There's no one like Jesus. There's no one like Him. I'm walking, you're in there. I'm searching, you're in there. I'm turning around everywhere. There's no one like Jesus. कोई नहीं यीशु जैसा, कोई नहीं यीशु जैसा, कोई नहीं यीशु जैसा, कोई नहीं यीशु जैसा। मैं चला यहाँ वहाँ, मैं ढूंढा यहाँ वहाँ, मैं घूमा सारा जहाँ। कोई नहीं यीशु जैसा। कोणी नाही येशू सारखा, कोणी नाही येशू सारखा, कोणी नाही येशू सारखा, कोणी नाही येशू सारखा। मी चालो इकडे तिकडे, मी शोधलो इकडे तिकडे, मी फिरलो सगळीकडे। कोणी नाही येशू सारखा। कोई छैन येशू जस्तो, कोई छैन येशू जस्तो, कोई छैन येशू जस्तो, कोई छैन येशू जस्तो। मा हिँडे एथा ओथा, मा खोजे एथा ओथा, मा घुमे संसार सारा। कोई छैन येशू जस्तो। यीशु मेरे अंदर वो काम करता है बाहर। डू यू नो दिस सॉन्ग? यस, अब यही गाना हम गाने वाला है। तो बच्चों, लेट्स डू दिस। यीशु मेरे अंदर वो काम करता है बाहर, जीवन मेरा बदल गया। यीशु मेरे अंदर वो काम करता है बाहर, जीवन मेरा बदल गया। यीशु मेरे अंदर वो काम करता है बाहर, जीवन मेरा बदल गया।
आत्मा अंदर वो काम करता है बाहर, जीवन मेरा बदल गया। पवित्र आत्मा अंदर वो काम करता है बाहर, जीवन मेरा बदल गया। पवित्र आत्मा अंदर वो काम करता है बाहर, जीवन मेरा बदल गया। पवित्र आत्मा अंदर वो काम करता है बाहर, जीवन मेरा बदल गया। ये मेरा जीवन बदल गया। ये मेरा जीवन बदल गया। ये मेरा जीवन बदल गया। Thank you so much children for your cooperation. May God bless you. अब हम क्या करेंगे, हम सब मिलके यीशु की आराधना करेंगे। आप मेरे साथ मिलके प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। तो मैं आपको विनती करता हूँ कि अपने आप को बंद करें और मेरे साथ गाएं, हृदय के तहे दिल से मुझसे कहें, लॉर्ड आई नीड यू मोर। हम परमेश्वर को ये गाएंगे। Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest, and without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Sing with me, Lord, I come. Lord, I come. I confess, bowing here, I find my rest, and without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Hamgae ho shana, tu raza ka he raza, teri महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान, और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों
झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। सब मिलके गाएंगे, हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए शाना, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए शाना, तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है मेरा खुदा, जिसकी इबादत मैं करूं। तू है मेरा खुदा, जिसकी आराधना मैं गाऊं। हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा। सब मिलके गाएंगे बच्चे, तेरी महिमा होए शाना, तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। Yes Lord, you're my Lord, you're my Lord, my Lord। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। हम गाते होशन्ना हालेलुया, आपकी महिमा गाते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप इस सारे चीज के योग्य हैं प्रभु। आप हमारे धन्यवाद के योग्य हैं प्रभु, आपको हम महिमा करते हैं। धन्यवाद प्रभु आपके प्रेम दया के लिए। थैंक यू जीसस। और एक बार फिर हम आपसे कहते हैं प्रभु जी, लॉर्ड आई नीड यू, लॉर्ड आई नीड यू, लॉर्ड आई नीड यू। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Wow, that was amazing action songs. So, हम देख रहे हैं 3 दिनों से हम पीटर के बारे में सीख रहे हैं, है ना। और हमने जाना कि परमेश्वर कितने अद्भुत चिन्ह चमत्कार करते हैं हमारी लाइफ में। आप सोच रहे होंगे परमेश्वर सिर्फ पहले ही ऐसे अच्छे हीलिंग करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर जो कल था, आज है और हमेशा एक सा है, और वो आज भी आप सभी के जीवन में चिन्ह और चमत्कार कर सकते हैं। आज हमारे पास आपके लिए एक ऐसी स्टोरी है जो पुरानी नहीं है लेकिन आज ही की है। आइए हम इस व्यक्ति के बारे में जानें और समझें कि किस तरह से उसने अपना विश्वास परमेश्वर पर रखा और उनका पूरा लाइफ क्या हुआ। जानने के लिए आए हम सुने रॉडनी ब्रदर से। हेलो एवरीवन, चिल्ड्रंस बाइबल कैंप डे 4 में आपका स्वागत है। पिछले 3 दिनों से हम सीख रहे हैं पीटर के बारे में, एक साधारण मछुआरा जिसने अपना विश्वास जब यीशु मसीह के ऊपर रखा, उसका जीवन बदल गया। वो पानी पर चलने लगा, मच्छी के मुंह से उसको पैसे मिलने लगे, वो मुर्दों को जिंदा करने लगा। ये अद्भुत काम उसने किया और इसीलिए हम उसे हीरो ऑफ फेथ बुलाते हैं। बहुत सारे लोग
पीटर के जैसा बनना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे ये बोलते होंगे कि यीशु मसीह ने ये सब 2000 साल पहले किया, ये पहले होता था, आज नहीं होता, ये सब बकवास है। लेकिन तुम्हें पता है यीशु मसीह जो कल थे, आज है और हमेशा रहेंगे, और उनका काम कभी बंद नहीं होता। मेरे पास आज आपके लिए एक ऐसी कहानी है जो आज के बच्चे की है। ये कहानी है सैयद की। सैयद अपने मम्मी, अपने बहनों के साथ में एक गांव में रहता था, और वो अपने घर से भागकर अपने परिवार के साथ वो कहीं तो भाग रहा था। अब क्यों भाग रहा था पता है? क्योंकि उसके पिताजी बहुत शराब पीते थे, और शराब पीकर वो मम्मी को मारते थे, घर पे झगड़ा होता था, और बहुत दुख था उनके परिवार में। और मम्मी ने डिसाइड किया कि अब वो सहन नहीं करेगी, और इसीलिए वो घर छोड़कर जा रही थी। लेकिन जब वो जा रहे थे उसी वक्त उसके पापा वहाँ पर आए। पापा ने जब देखा तो वो बहुत गुस्सा हुए, और उसने मम्मी को घसीटते हुए घर पे लेके गए, और बहुत पीटा, बहुत पीटा, बहुत पीटा, और उसकी मम्मी वहाँ पर गिर गई। सैयद और उसकी बहनों ने सोचा कि मम्मी बेहोश हो गई, और वो मम्मी को जगाने लगे। लेकिन क्या हुआ था पता है? उसकी मम्मी मर गई थी। यस, मार खा खा के उसकी मम्मी मर चुकी थी। सैयद के दोनों बहनों डर गए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पिताजी अब उनको भी मारेंगे। तो उन्होंने सैयद को उठाया और वो वहाँ से भाग गए। सैयद उस वक्त सिर्फ 3 साल का था, और वो लोग भागकर मुंबई आ गए। मुंबई में वो CST स्टेशन पर उतरे। CST स्टेशन दुनिया का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन है, और उस स्टेशन पर वो जब उतरे वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी, और उस भीड़ में बहनों का हाथ छूट गया, और सैयद उस स्टेशन पे अकेला हो गया। सैयद जब उस रेलवे स्टेशन पर अकेला पड़ा हुआ था, रो रहा था, और वो सोच रहा था कि उसकी बहनें कहाँ गई। उसे पता नहीं था कि वो आखिरी बार है कि वो अपने बहनों को वो देख रहा था। जब वो रो रहा था तो उसे एक पुलिस कांस्टेबल ने देखा, और वो एक लेडी पुलिस कांस्टेबल थी। उसने उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई, कुछ खाने को दिया, और फिर उसने डोंगरी रिमांड होम में लेके गई। डोंगरी रिमांड होम जो है वो एक, मान लीजिए, बच्चों के जेल के समान है। जो बच्चे खो जाते हैं, बच्चे जो रोड पर भीख मांगते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चों को वहाँ पर इकट्ठा करके रख देते हैं। अब 3 साल की उम्र में सैयद जो है वो वहाँ पर पहुँचा। अब वहाँ पर उसके लिए जीवन बहुत मुश्किल वाला था। वो वहाँ पर रहने के समय उसे दूसरे बच्चे मारते थे, पीटते थे, उसके साथ गलत काम होता था, और वो बेचारा बहुत दुखी था। मैं उस जेल में 4 हफ्तों के लिए काम कर चुका हूँ, और मुझे पता है कि वो कितनी बुरी जगह है। वहाँ पर एंट्री मारते ही एक बहुत ही गंदी बदबू आती है, और वहाँ पर बेचारे बच्चे जो है वो गंदी व्यवस्था में रहते हैं, और वहाँ का माहौल बहुत बुरा है। और मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि कोई भी बच्चा वहाँ पर ना पहुँचे। सैयद जब 7 साल का था तो उसने वहाँ पर बहुत सारे दोस्त बनाए थे, और उसमें से एक दोस्त के साथ मिलकर वो जेल तोड़कर भाग गया था, और उसके साथ में वो बांद्रा स्टेशन पर आके रहने लगा। और वहाँ पर उसने और भी कुछ दोस्त बनाए थे, और वो बांद्रा स्टेशन सैयद के लिए घर बन गया था। वहाँ पर उन बच्चों के साथ में मिलकर वो कभी भीख मांगता था, वो कभी झाड़ू मारता था, आने वाले जो कार्स थे सिग्नल के वहाँ पर वो कार को पोंछता था, और उससे जो भी पैसा मिलता था उससे वो खाना खाता था। कभी कभी आपने देखा होगा कि
ट्रेन के अंदर कुछ बच्चे आते हैं, वो अपना कपड़ा उतारते हैं और झाड़ू मारते हैं और पैसा कलेक्ट करते हैं। सैयद ने वो काम भी किया था। अब सैयद वहाँ पर था तो वो बूट पॉलिश का काम भी सीख गया था। अब वहाँ के जो बच्चे थे उनके साथ में मिलकर सैयद बहुत अलग अलग जगह पर जाता था। वो कभी मंदिर जाता था प्रार्थना करने के लिए, कभी वो मस्जिद जाता था नमाज पढ़ने के लिए। किसी ने तो उसको कहा कि तू जिसमें भी देखेगा उसमें खुदा है। अगर तू पेड़ को देखेगा और तू विश्वास करेगा कि उसमें परमेश्वर है तो उसमें परमेश्वर होगा। अगर तू चांद को देखेगा और तू कहेगा कि उसके अंदर परमेश्वर है तो वो परमेश्वर होगा। जिस चीज के ऊपर तू विश्वास करेगा उसमें परमेश्वर है। अब सैयद जो है उसे रास्ते पर एक पत्थर मिला और उस पत्थर को उसने देखा और उसे बहुत पसंद आया। तो उसने क्या किया, उस पत्थर को उसने साफ किया और साफ करके उसने ये विश्वास करना शुरू कर दिया कि ये पत्थर जो है इसके अंदर परमेश्वर रहता है। और उसने पत्थर के लिए अपने हाथों से एक मंदिर बनाया और वो मंदिर उसके लिए और उस पत्थर के लिए परमेश्वर के समान बन गया था। अब सैयद जो है अलग अलग जगह पर रहता था और अलग अलग काम करता था। रात को जब भी वो आता था तो ये हमेशा सोचता था कि क्या इस दुनिया में परमेश्वर है, क्या इस दुनिया में परमेश्वर है। उसने उस पत्थर के सामने तो बहुत बार प्रार्थना की लेकिन उत्तर कभी नहीं मिला। उसने बहुत बार विश्वास डाला लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, उसका जीवन परिवर्तन नहीं हुआ और वो सोचने लगा कि इस दुनिया में परमेश्वर है ही नहीं। और उसने एक दिन तो ये भी प्रार्थना किया और कहा कि अगर तू सचमुच में इस दुनिया में कोई परमेश्वर है तो प्लीज़ मेरी मदद करो। और उसने वो प्रार्थना करके वो सो गया। और उस समय सैयद जो है वो रेलवे स्टेशन पे सोता था। जब हम प्रार्थना करते हैं आपको क्या लगता है, क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है? परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। क्यों पता है? क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो जिंदा परमेश्वर है और सिर्फ एक जिंदा व्यक्ति ही हमारी बातों को सुन सकता है। जब सैयद ने वो प्रार्थना की तो उस वक्त परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। अब सैयद को ये याद नहीं कि वो अगले दिन हुआ या फिर उसी समय ऐसा हुआ कि सैयद बांद्रा स्टेशन पर बैठा हुआ था और एक ट्रेन वहाँ से गुजरी और ट्रेन के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम है मैथ्यू सर। मैथ्यू सर जब ट्रेन के अंदर बैठे थे उन्होंने बाहर देखा और बाहर उन्होंने एक लड़के को प्लेटफॉर्म पर देखा। अब परमेश्वर ने मैथ्यू सर से उस वक्त बात की और कहा कि तू वो लड़के को देख रहा है, वो लड़का मेरा बेटा है, तू जा और उसकी मदद कर। अब मैथ्यू सर ने ये सुना तो वो उठकर कोशिश करने लगे ट्रेन से बाहर उतरने के लिए, लेकिन ट्रेन के अंदर भीड़ बहुत थी और वो उतर नहीं पाए। वो जब घर आए तो उन्हें बहुत बोझ के जैसा महसूस हो रहा था और उन्होंने उस वक्त प्रार्थना की और कहा कि परमेश्वर अगर वो आवाज़ आपकी है तो प्लीज़ मुझे उस लड़के से फिर से मिलाइए। अब ऐसा हुआ कि सैयद जो है अपने दोस्तों के साथ रात भर घूमते फिरते रहता था और दिन में वो सोता था। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि सैयद सुबह जल्दी उठ गया और जल्दी उठ के वो उसी जगह पर आकर बैठ गया। अब मैथ्यू सर वहाँ पर जब आए तो उसे वो सैयद मिला और सर उसके साथ में बैठकर बात करने लगे और मैथ्यू सर और सैयद में एक दोस्ती हो गई। मैथ्यू सर उसके लिए घर से खाना लाते थे, कपड़े लाते थे और उसे देते थे और उनमें एक अच्छी दोस्ती हो गई। मैथ्यू सर जो है एक संस्था के लिए काम करते थे जिसका नाम था बॉम्बे टीन चैलेंज, जिसे हम BTC कहते हैं। अब BTC जो है वो ऐसे बच्चों के बीच में काम करते हैं जो रास्ते पर रहते हैं
उन्हें छुड़ाते हैं और उन्हें अपने सेंटर में लेके जाकर रखते हैं, उनका पालन, उनका पोषण, उनका पढ़ाई पूरा करते हैं। मैथ्यू सर ने सैयद को एक ऑफर दिया और कहा कि सैयद, क्या तुम मेरे साथ में एक ऐसी जगह आना चाहते हो जहां पर अच्छा खाना है, अच्छा रहना है, अच्छा कपड़ा मिलेगा? और सैयद तैयार हो गया जाने के लिए और मैथ्यू सर के बताए हुए समय पर वो वहाँ पर आ गया और मैथ्यू सर ने उसे लेके गए। जब वो जा रहा था तो उसके सारे दोस्त उससे मिलने आए थे और सब उससे बात कर रहे थे। और एक दोस्त ने कहा उसे कि टुंडा, जो सैयद का वहाँ का नाम था, कि तू स्टेशन को छोड़ के तो जा रहा है लेकिन स्टेशन तुझे कभी नहीं छोड़ेगा और तू वापस आएगा। और सैयद ने उसे देख के कहा कि मैं अलग हूँ और मैं वापस कभी नहीं आऊँगा। सैयद जब बॉम्बे टीन चैलेंज में गया, वहाँ पर रहने लगा। उसे नया कपड़ा मिला और अच्छा बेड मिला सोने के लिए, खाने के लिए अच्छा खाना मिलता था और वो वहाँ पर रहता था। वहाँ पर जो बच्चे हैं हमेशा बैठकर प्रार्थना करते थे और सैयद पीछे खड़ा होकर हमेशा देखता रहता था कि ये लोग क्या प्रार्थना करते हैं। जैसे पहले उसने प्रार्थना करता था तो कभी उसको उत्तर नहीं मिला, तो उसने सोचा कि ये भी कोई परमेश्वर नहीं है, ये फालतू में समय बर्बाद कर रहे हैं, और वो कभी प्रार्थना नहीं करता था। अब सैयद बीटीसी में रहकर उसे बहुत तकलीफ होने लगी और वो वहाँ से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लेकिन वो वहाँ से 7 बार भाग गया। अब आप सोचेंगे इतने अच्छी जगह पर उसे रखा तो वो भाग क्यों गया? Why did he run away from there? अब आपको पता है कि डिसिप्लिन जो है, अनुशासन, वो आसान नहीं होता। आपके माँ बाप आपको पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं, घर का काम करने के लिए बोलते हैं, क्या आप खुशी खुशी करते हैं? कुछ बच्चे जो है वो बहुत बहाना बनाते हैं और वो कभी काम नहीं करते या फिर कभी डिसिप्लिन में नहीं रहते। डिसिप्लिन इज वेरी डिफिकल्ट। और सैयद जो था उसने अपने लाइफ में कभी भी डिसिप्लिन में नहीं रहा। वो अपने मन का मालिक था, अपने मर्जी से वो रहता था और वो जो चाहे वो करता था, लेकिन बीटीसी में अनुशासन के साथ में रहना पड़ता था, तो इसीलिए वो बहुत मुश्किल था और इसीलिए वो 1 साल में 7 बार भागा। और जब वो 7वीं बार भागा तो वो फिर से कभी वहाँ पर नहीं गया और वो फिर से बांद्रा स्टेशन गया और अपने दोस्तों के साथ में वो रहने लगा। सैयद जब बांद्रा स्टेशन आया तो वहाँ पर कुछ नए लड़के भी थे। अब उनके साथ में मिलकर सैयद जो है वो चोरी करने लगा था। कभी किसी का पर्स चुराता था, कभी किसी का चेन खींच के वो भाग जाता था और वो सारे पैसों से वो शराब पीने लगा, वो सिगरेट और फिर ड्रग्स लेने लगा। लाइफ उसके लिए बहुत मज़ेदार हो गई थी क्योंकि आसानी से उसको पैसे मिलने लगे। अब वो उसके लिए जीवन बन गया था। लेकिन इसके साथ में उसने बहुत सारे दुश्मन भी बनाए थे। दूसरे गैंग के जो लड़के थे उनके साथ में हमेशा उनका झगड़ा होता था। सैयद हमेशा अपने मुंह के अंदर 4 ब्लेड रखता था और 4 ब्लेड रखता था ताकि जब भी झगड़ा हो तो उसका वो इस्तेमाल करे दूसरों को मारने के लिए। उसके लाइफ में कोई उम्मीद नहीं थी, उसके लाइफ में कोई होप, कोई पर्पस नहीं था। उसका लाइफ एकदम मीनिंगलेस हो गया था और वो बेचारा दिन भर घूमते रहता था, डर में रहता था, नशे में रहता था। उसे प्यार चाहिए था लेकिन प्यार कोई देने के लिए नहीं था और वो अपना जीवन ऐसे ही वेस्ट करते जा रहा था। उसके दुश्मन इतने थे कि एक बार तो उसे दूसरे गैंग ने पकड़कर इतना मारा क्योंकि उन्हें शक था कि सैयद ने उनके पैसे लेकर कि कहाँ तो उसने छुपाया है, और उसको इतना मारा और आखिर में ब्लेड से उसका गला भी काट दिया और वो निशान आज भी उसके गर्दन पर है।
उसका जीवन बिल्कुल ही मैस था, एकदम खराब हो चुका था। सैयद इतना बुरा काम करने लग गया था कि उसके ऊपर बहुत सारे केसेस भी आ गए थे। एक बार तो उसे जेल में भी डाला गया था 4 साल के लिए। जब वो जेल में था तो वो वहाँ पर आँख बंद करके, कान बंद करके वो प्रार्थना करता था और बोलता था कि परमेश्वर इस जेल से मुझे निकालिए। वो वहाँ पर से जाना चाहता था और उसे बीटीसी के दिन याद आते थे जो कितना अच्छा था, और वो हमेशा प्रार्थना करता था कि परमेश्वर प्लीज़ मुझे फिर से वहाँ पर लेके जाइए। जब वो जेल से छूटा, वो बीटीसी नहीं गया, लेकिन वो फिर से स्टेशन गया और वही बुरे काम करने लग गया था। एक बार वो लेडीज़ कंपार्टमेंट में घुसा ट्रेन के और उसने एक औरत का पर्स छीनने गया, लेकिन उस औरत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे पता चल गया कि ये चोर है और वो उसे मारने लग गई। और उस वक्त जो है सैयद भागकर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाग ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो ट्रेन चल रही थी और वो औरत ने उसे इतना पीटा था। उस वक्त सैयद का जो हाथ था वो दरवाजे के पोल को पकड़कर था। उसका एक हाथ पोल को पकड़ के था और दूसरे हाथ से उस औरत को वो रोक रहा था जो उसे मार रही थी। औरत उसको मारकर उसको ट्रेन के बाहर फेंकना चाहती थी और सैयद ने अपने आंखों से उस वक्त अपने मौत को देखा। अगर उसने अपना हाथ छोड़ दिया होता तो वो गिर जाता था और मर जाता था। दूसरे औरत उस जो ट्रेन के अंदर थी वो कह रही थी कि प्लीज़ इसे मत मारो मत मारो, लेकिन वो औरत सुन ही नहीं रही थी। सैयद ने अपना हाथ किसी तरह से छोड़ा नहीं। जब ट्रेन रुक गया तो वो वहाँ से भाग गया और वो बहुत 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 डरा हुआ था। शाम को जब वो अपने जगह पर गया तो वहाँ पर पुलिस खड़ा था और पुलिस ने क्या किया, उसे लेके जाकर जेल में बंद कर दिया। अगले दिन जब उसे जज के सामने खड़ा किया था तो वो औरत वहाँ पर थी और उस औरत के चेहरे के ऊपर एक निशान था और वो निशान क्या था पता है? सैयद ने उस औरत को मारा था और उसके चेहरे पे वो निशान था। जज ने सैयद को देखा और पहचान लिया क्योंकि सैयद बहुत बार उसके सामने आया था। तो उसे जेल में डालने के जगह पर उसे डेविड ससून करेक्शन होम में डाला गया। अब जब वो करेक्शन होम में था उस वक्त सैयद ने निर्णय लिया कि वो अपने जीवन को परिवर्तन करेगा। डेविड ससून करेक्शन होम में जब सैयद था तो वहाँ पर उसका जीवन थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होने लगा। उसे वहाँ पर लोगों ने उसे मराठी स्कूल में रखा और वो पढ़ाई कर रहा था। परमेश्वर ने आखिरकार उसकी प्रार्थना सुनी और उसे मौका मिला कि वो बीटीसी फिर से जाए। और बीटीसी जब वो गया तो वहाँ पर वो कुछ समय के रहने के बाद वो स्कूल जाने भी लगा। डेविड ससून में वो मराठी में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन जब वो बीटीसी में आया तो वहाँ पर इंग्लिश में पढ़ाई होने लगी और उसके सामने एक लक्ष्य था कि वो अपना 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट करे। जब वो वहाँ पर रहता था तो उसे बहुत तकलीफ हुई पढ़ाई में और उस वक्त उसने यीशु मसीह को अपना परमेश्वर माना और यीशु मसीह से वो प्रार्थना करने लगा और उसने वो प्रार्थना की कि परमेश्वर, ये पढ़ाई मैं अपने ताकत से नहीं कर सकता, अपने बुद्धि अपने बल से नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे आपकी ज़रूरत है और आप प्लीज़ मेरी मदद करें। और परमेश्वर ने ऐसा उसका मदद किया कि वो 10th का एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी करने लगा और वहाँ पर उसका जीवन परिवर्तन होने लगा। कितना अनोखा कहानी है ये। मुझे नहीं लगता कि आप में से बहुत सारे बच्चे इस तकलीफ़ से गुज़रे हैं, लेकिन अगर आप गुज़रे हैं ऐसे तकलीफ़ों से, याद रखना कि परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। क्यों ना ये समय हम मिलकर प्रार्थना करें। शायद आपकी समस्या सैयद के जैसे बड़ी नहीं है, लेकिन आपके लाइफ में कोई न तो कोई प्रॉब्लम है। क्यों ना उस
प्रॉब्लम्स को हम परमेश्वर के हाथ में सौंपे। चाहे वो आपके फैमिली में कोई परेशानी है, शायद आपको डिसिप्लिन या फिर पढ़ाई करने में तकलीफ हो रही है, शायद आप किसी रॉन्ग फ्रेंडशिप में अटके हैं। गॉड वॉन्ट्स टू हेल्प यू एंड गेट यू आउट ऑफ दैट। क्यों ना हम ये समय प्रार्थना करें। लेट अस ऑल क्लोज आवर आइज और साइलेंटली अपने मन के अंदर प्रार्थना करें और परमेश्वर से मदद मांगे। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमारे तकलीफ़ों को आप देखते हैं और आप चाहते हैं हमारी मदद करना। मैं ये प्रार्थना करता हूँ, जिस तरह से आपने सैयद की मदद की, मेरे जो भाई बहन देख रहे हैं उनको आप मदद कीजिए, ताकि वो अपना विश्वास आपके ऊपर रखे और आप इनके जीवन में जो मुश्किल वाले परिस्थिति है उसको बदल दें। आप प्लीज़ इनकी मदद कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन। हम कल देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने सैयद का जीवन पूरी तरह बदल दिया। आज तो हमने थोड़ा ही देखा है, लेकिन हम कल देखेंगे कि किस तरह से सैयद हीरो ऑफ फेथ बना। तो कल प्लीज मिस मत कीजिए। सी यू टुमारो। वाओ, दैट वॉज एन अमेजिंग स्टोरी। और भी हम जानेंगे कल इस स्टोरी के बारे में। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस टुमारो। अब हमारे पास है एक स्पेशल टैलेंट सेगमेंट जो करेंगे कीर्तन फ्रॉम पुणे। ही हैज़ अ स्पेशल टैलेंट कि वो 2 रूबिक क्यूब को 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। वाओ, सो जानने के लिए ओवर टू यू कीर्तन। My name is Abhishek Kirtan Sunkala and my age is 12 years. Now I am going to solve this 2x2 and 3x3 Rubik's Cube. I am starting. Just 2x2 Rubik's Cube is done and now I am going to solve the 3x3 Rubik's Cube. And this 3x3 Rubik's Cube is also done. Thank you. वाओ, दैट वॉज इनक्रेडिबल। मैंने भी बहुत बार कोशिश की है, लेकिन कभी भी इसे कंप्लीट नहीं कर पाई। हैट्स ऑफ टू यू बॉय। अब है क्राफ्ट सेशन जो हमें सिखाएंगे सृजना। ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आज का चैलेंज भी है। ओवर टू यू सृजना। मेरा नाम सृजना है और मैं सिलीगुड़ी से हूँ। मैं आज आपके लिए एक क्राफ्ट लेकर आई हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्राफ्ट बहुत पसंद आएगा और इसको बनाते वक्त आप खूब एंजॉय करोगे। तो चलो हम ये क्राफ्ट बनाते हैं। आज हम क्राफ्ट में बनाना सीखेंगे इस तरीके की पेन स्टैंड जो मैंने ये बनाया है। मैंने ये 2 बना के रखे थे पहले से सैम्पल, तो इसी तरीके की पेन स्टैंड हम आज बनाएंगे। और इस तरीके की पेन स्टैंड में आप
ऐसे पेन, पेंसिल, स्केच पेन रख सकते हो और अपने स्टडी टेबल में भी रख सकते हो। तो चलिए आज हम ये बनाते हैं। ये पेन स्टैंड बनाने के लिए आपको चाहिए कुछ पेपर्स, और ये पेस्टल पेपर्स भी कहा जाता है या कलर पेपर भी कहा जाता है। तो आपको ये एक पेन स्टैंड बनाने के लिए आपको 6 पेपर्स लगेंगे इस तरीके के। मेरे पास यहाँ पे 6 पेपर्स है, ठीक है। 6 पेपर्स लगेंगे और पहला स्टेप इसमें आपको इस तरीके की पेपर को ये स्क्वायर में काटना होगा। तो इसको कैसे काटेंगे तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे इसको स्क्वायर बना सकते हैं। तो आपका ये रहा, इस तरीके की पेपर आएगी बड़े वाली। ये है A4 साइज पेपर और थोड़ी सी मोटी वाली है, तो आप ये ले सकते हो। और साथ में आपको ये क्राफ्ट बनाने के लिए चाहिए एक ग्लू। मेरे पास एक ग्लू स्टिक है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हो, और एक सिजर्स काटने के लिए। तो अब हम सीखेंगे कि ऐसे 4 स्क्वायर हम कैसे बनाएं। तो इसको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से मोड़ेंगे एकदम सीधा करके, और फिर इसको सीधा एकदम इसको सीधा रख के और यहाँ पे सीधा रख के ऐसे करेंगे तो ये आ गया आपका स्क्वायर। तो इसको हम इस तरीके से काटेंगे। अब इस तरीके की पेपर 4 हम लोगों को 6 बनानी है। तो मैंने बना के रखी हुई है, तो मैं आपको सिर्फ इसी से बना के मैं दिखा देती हूँ। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको पहला करना है एक फोल्ड। इसको हम फोल्ड करके ही बनाएंगे। तो पहले हमको करना है इस तरीके की फोल्ड, फर्स्ट फोल्ड, ठीक है। अब इसके बाद पहले ऐसी तरीके की फोल्ड, ठीक है, सिंपल फोल्ड। अब इसके बाद इसे और एक बार फोल्ड कर देना है इस तरीके से, और अच्छे से आप इसका धार आप बना लें ऐसे फोल्ड करके, ठीक है। अब इसको आप खोलेंगे तो इस तरीके की बन गई। आप फिर इसको खोल के दूसरी तरफ से फिर फोल्ड आपको करना है। फिर से आप फोल्ड कीजिए इस तरीके से, और दूसरी फोल्ड फिर से आपको एकदम मिला के करना है, सीधा, टेढ़ा नहीं करना है। तो इस तरीके से आप सीधा फोल्ड आप बना लीजिए, ठीक है। खोलने के बाद आपको दिखेगा ये बॉक्स ये बना हुआ है यहाँ पे। तो ये इसमें क्या करेंगे, इसको आप खोल के ये जो पहला वाला बॉक्स है इसको आप इस तरीके से मोड़ देंगे, ठीक है। आपको इस तरीके से मोड़ना है, ये हो गया। अब फिर इसको भी मोड़ना है इसी तरीके से, जहाँ तक ये दाग दिखाई दे रहा है उसी तक ही आपको मोड़ना है, ठीक है। उसी नीचे, यहाँ एकदम ऐसे वैसे नहीं, एकदम जहाँ तक लाइन दिखाई दे रहा है उसी लाइन तक आपको अच्छे से इसको मोड़ देना है। अब इसका लाइन यहाँ तक है तो इसको हम यहीं तक ही मोड़ेंगे इस तरीके से। तो आप चारों तरफ इसको, इस पेपर को आप मोड़ देंगे, ठीक है। ये अब ये मोड़ने के बाद आपका ऐसा बन जाएगा। इसको अब क्या करना है, इसको उल्टा पलटना है और इसको इस तरीके से मोड़ देना है फिर से, ठीक है। इस तरीके से मोड़ देंगे और इसको इस तरीके से हम मोड़ देंगे, ठीक है। ये अब
ऐसे मोड़ने के बाद आपको आगे क्या करना है, इसको फिर ऐसे करना है और अब इस तरीके से मोड़ना है। ठीक है, अब ऐसे उल्टा, इसको उल्टा और इसको भी उल्टा। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आप कोई भी एक दूसरी कलर की शीट आप ले सकते हो। मेरे पास ये वाला है, तो आप रैंडमली इतना साइज का आप काट सकते हो, ये जो है, ठीक है, इतना साइज का आप काट सकते हो और ऐसे छोटा सा एक कोई भी शीट आप काट के आप इसके अंदर इस तरीके से रफली आप डाल सकते हो। ठीक है, अब इसको डालने के बाद आपको क्या करना है, आप इस तरफ भी डाल सकते हो, कोई भी तरफ डाल सकते हो। तो इसको डालने के बाद आपको क्या करना है, इसको इसके अंदर डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने डाला एक एज, इसको मैंने यहाँ डाला और इस तरीके से मुझे पुश करना है। तो अगर मैं पुश कर दूँ तो ये बंद पड़ जाएगी, इस तरीके से बंद हो जाएगी। ठीक है, तो बंद हो जाने के बाद आप अच्छे से इसे मोड़िए। अब आपका काम है, ये ग्लू स्टिक लिया और कोई भी गम ले लीजिए और अच्छे से इसको यहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई करके आप इसको चिपका दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको चिपका देना है। तो ये बन गया हमारा पहला वाला एक बॉक्स। ठीक है, तो इस तरीके की आपको 6 बनानी है। तो मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके की आपको 6 बनानी है। ये मेरा थोड़ा सा खुल गया, तो मैं फिर से थोड़ा सा यहाँ अच्छे से गम लगा लेती हूँ। ठीक है, और अच्छे से इसको चिपका लेते हैं। अब इसके बाद हमको क्या करना है, ये मैंने 6 बना लिया, पहले से मैंने बना के रखा हुआ है। तो इसको अब क्या करना है, इस तरीके से जोड़ देना है। ठीक है, इस तरीके से इसको बाहर रखते हुए इसको जोड़ देना है ऐसे। ठीक है, तो हम गम लगा के इसे जोड़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप अच्छे से गम लगा लीजिए। ठीक है, मैंने अच्छे से एजेस में अच्छे से आप लगा लीजिए। इसके बाद आप इस तरीके से आप एक दूसरे के साथ आप मिला के, एकदम मिला के आप जोड़ सकते हैं। ये जुड़ने में थोड़ा समय लगेगा, तो आप इसको अच्छे से पकड़ के, अच्छे से थोड़ा सा टाइम देके आप इसे जोड़ सकते हो। अब मैंने ये 6 पार्ट्स को मैंने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद ये ऐसा दिखेगा। सो आप याद रखें, इसको जोड़ते वक्त आप धीरे से जोड़े और थोड़ा समय देके आप जोड़े। जैसे ही आप गम लगाते हो, लगाने के बाद इसको चिपकाने के बाद थोड़ा इसको छोड़ देना पड़ेगा सूखने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे फूल बनाए हैं डिज़ाइन। ठीक है, अपने खुद से मैंने ये डिज़ाइंस दिए हैं। तो आप कोई भी डिज़ाइंस आप बना सकते हो, जैसे कि यहाँ अंदर या बाहर जहाँ भी। तो यहाँ पे आप कोई भी स्केच पेन लेके फूल बना सकते हो, या कोई भी जो चीज़ भी आपको बनानी है आप बना सकते हो और डिज़ाइन इस पर डाल सकते हो। इसके बाद आपको चाहिए ये बेस। अब ये बेस बनाने के लिए मेरे पास ये पेपर है एक्स्ट्रा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रख के, इस तरीके से रख के हम इसका छाप हम थोड़ा सा बना लेते हैं इस तरीके से। इसका रफली थोड़ा सा ड्रॉ हम करके ले लेंगे। आपको दिख रहा है। अब काटते वक्त हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटेंगे इस तरीके से। मैं आपको दिखा देती हूँ।
इस तरीके से थोड़ा एक्स्ट्रा आपको काटना पड़ेगा। तो हम जल्दी से इसको काट लेते। इसको आप रफली काट सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम अच्छे से काटना है या एकदम धीरे धीरे। आप रफली एकदम जल्दी से आप काट सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो ये कट गया। ये कट गया। अब इसके कटने के बाद इसको आप ये लाइन के हिसाब से आप फोल्ड कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप फोल्ड कर दीजिए। ये फोल्ड हो जाने के बाद आप इसमें ग्लू लगा सकते हो इस तरीके से ग्लू। चारों तरफ आप इसमें ग्लू लगाने के बाद आप इसको भी थोड़ा सा उल्टा करके ऐसे इस जगह पे आप ग्लू लगा सकते हो इस तरीके से। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो कटा हुआ जो है इसको आपको अच्छे से मिला के चिपका देना है। फोल्ड करके आप चिपका देंगे तो ये चिपक गया और बन गया आपका बेस। और आपका जो इसको भी सूखने के लिए थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। और इसको चिपकाने के बाद आप अच्छे से इसी तरीके से अच्छे से आप रख लो। थोड़ी देर के बाद अच्छे से चिपक जाएगी। तो आपका ये रेडी हो गया। इसके बाद जब सूख जाएगी इसके बाद आप पेन, कोई भी पेंसिल, रबर यहाँ पे डाल के आप अच्छे से टेबल में रख सकते हो। तो ये बन गया आपका पेन स्टैंड। तो मुझे आशा है कि आप अच्छे से सीख गए और आप इसको अच्छी तरीके से और क्रिएटिव होके आप बनाइए और अच्छे अच्छे डिज़ाइंस भर के अच्छे से आप बना लीजिए। और सूखने के लिए मैं फिर से बता रही हूँ कि थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है और इसको अच्छे से सुखाना पड़ता है और ये सूखने के बाद ये नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आप अच्छे से आप बना लेना। ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच सृजना। सो जल्दी जल्दी जाए और ये क्राफ्ट बनाना शुरुआत करें, क्योंकि आज रात 8 बजे तक आप सबको हमारे दिए व्हाट्सएप नंबर पर आपका क्राफ्ट सेंड करना है और इनमें से 10 बेस्ट विनर्स अनाउंस होंगे हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर कल रात 10 बजे। सो डू योर बेस्ट। नाउ इट्स मेमोरी वर्ड्स टाइम और हमारे बीच है ब्रदर डेविड जो हमें मेमोरी वर्ड्स सिखाएंगे। सो ओवर टू यू डेविड। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डेविड है और मैं आप लोगों के आगे में आज एक मेमोरी वर्स लेके आया हूँ। और आज का मेमोरी वर्स मैं लेके आया हूँ याकूब का किताब 1:19 से। चलो हम सब साथ में मिलके इस वचन को पढ़ेंगे। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जानते हो कि हर मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। जब हम इस वचन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें 3 चीजें हम लोगों को ये सिखा रहा है। और सबसे पहला चीज है हम लोगों को सुनने में हमेशा तत्पर होना है। सेकंड में बोलने में क्या होना है, धीरे से धीरा होना है। और क्रोध में धीमा होना है। चलो फिर से इस वचन को हम पढ़ेंगे, पर इस बार जब हम पढ़ेंगे तो इस तरीके से पढ़ेंगे। जब आप वचन में स्क्रीन में देख रहे हो तो यहाँ पे लिखा गया है हे मेरे प्रिय भाइयों, पर हमारे साथ में तो केवल भाई लोग नहीं है,
हमारे साथ तो बहन लोग भी हैं, सो हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे, हे मेरे प्रिय भाई और बहनों। ठीक है, मैं 3 गिनूंगा, उसके साथ में हम लोग इस वचन को फिर से रिसाइट करेंगे। होगा 1 2 3 गो। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह बात तुम जानते हो कि हर मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। वाओ, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। I know most of you don't like memorizing things like me. मैं भी जब स्कूल में था तो कुछ स्कूल का चीज़ या पढ़ाई का चीज़ मेमोराइज करने में मुझको बहुत मुश्किल होता था एंड आई नेवर लव्ड इट। पर आज मैं आप लोग को चैलेंज दे रहा हूँ, इस वचन को मेमोराइज करना बहुत ही आसान है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ये वचन हम लोग को क्या सिखा रहा है, ये 3 चीज को मेमोराइज करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या था, सुनने के लिए हमेशा तत्पर। सेकंड में क्या है, बोलने में हमको क्या होना है, धीरा होना है। और थर्ड में क्रोध में धीमा होना है। ठीक है, जब भी इस वचन याकूब 1:19 को आप याद करोगे, आपको एक ट्रैफिक लाइट को सोचना है। ठीक है, ट्रैफिक लाइट में कितना कलर का लाइट होता है, यस, रेड, येलो एंड ग्रीन। ग्रीन लाइट का मतलब होता है यस ना, यू आर सेफ। जब हम ग्रीन लाइट को देखेंगे तो ऑलवेज थिंक अबाउट द फर्स्ट रूल दैट वी आर लर्निंग ओवर हियर। हमेशा क्या बोलना है, सुनने के लिए तत्पर, रेडी होना है, सुनने के लिए तत्पर, ग्रीन, यू आर सेफ, हमेशा सुनने के लिए तत्पर होना है। सेकंड में येलो लाइट, येलो लाइट का मतलब क्या है, वेट, बोलने में क्या होना है, हम लोग को धीरा होना है, फटाक से नहीं बोलना है, आराम से बोलना है, एज अ येलो लाइट। एंड रेड लाइट, क्रोध में क्या होना है, धीमा। हो सके तो क्रोध करने से पहले आपको बहुत सोचना है। रेड लाइट जिस तरीके से डेंजर होता है, इसी तरीके से क्रोध भी हमारे जीवन में डेंजर हो सकता है। ठीक है, इस ट्रैफिक लाइट को हम हमेशा याद करेंगे जब भी हम याकूब 1:19 को समझेंगे। फिर से हम साथ में मिलके इस वचन को हम साथ में बोलेंगे। इस बार कैसे करेंगे, जब हम सुनने में बोलेंगे, एक एक्शन भी करेंगे, सुनने में तत्पर। ठीक है, क्या है तत्पर, जल्दी जल्दी सुनना है। ठीक है, रेडी होना है, सुनने में तत्पर, बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। फर्स्ट क्या है, सुनने में तत्पर, बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस वचन को फिर रिसाइट करेंगे 3 में। 1 2 3। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह बात तुम जानते हो कि हर मनुष्य सुनने में तत्पर, बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। गुड, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। सबसे पहला चीज ये वचन हमको सिखाता है, हम लोग हमेशा सुनने के लिए क्या होना है, तत्पर होना है, रेडी होना है। अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, फर्स्ट यू नीड टू बी अ गुड लिसनर। ये कहावत एकदम सही है। अगर आपको अच्छा बोलने वाला आदमी या प्रस्तुत करने वाला आदमी बनना है तो आपको हमेशा पहले गुड लिसनर बनना ही पड़ता है। इफ यू कैन नॉट लिसन केयरफुली, आप कभी भी उस चीज को या तो उस कोई भी चीज को आप अच्छे तरीके से प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। पर आपके लिए और हमारे लिए चैलेंज ये है, क्योंकि आपके आगे पीछे दायां बायां ऐसा बहुत सारे आवाज हैं, चीजें हैं जो हमको दिन प्रतिदिन सुनना पड़ता है। तो उसको हम कैसे सुने। मेरे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे कि इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, चाय का छन्नी बोलते हैं ना, अरे हमारे नेपाली में इसको छपनी भी बोलते हैं। और चाय का छन्नी क्या काम करते हैं, जब हम चाय बनाते हैं और चाय का जो पत्ता वगैरह है उसी के साथ में हम पीते हैं क्या, उसको खाते हैं क्या पत्ता को, नहीं ना। जो जरूरी चीज होते हैं इसके ऊपर से छाना जाता है, और जो चाय का पानी है, लिक्विड है, दूध या उसका जो कलर है, बस उसको हम पीते हैं।
इसी तरीके से हमारे आजू बाजू दायां बायां बहुत सारे ऐसे चीज़ें, जब आप कंप्यूटर खोलते हो, मोबाइल खोलते हो, बहुत सारी चीज़ आप सुनते हो, और हर चीज़ को आपके अंदर में आने से पहले आपको हमेशा यू हैव टू कीप अ फिल्टर विथ यू। उसको फिल्टर करना है, जो सही है, जो आपके जीवन के लिए हेल्दी है, जो आपके जीवन को सुरक्षा देता है, वही चीज़ को आपके अंदर में घुसने आपको देना है, और ये आपका जिम्मा है। हाउ यू सेव योर सेल्फ। याकूब 1:19 में पहला चीज़ हम सीख रहे हैं कि हम हमेशा सुनने के लिए तत्पर रहना है, और दूसरे चीज़ के बारे में हम बात करेंगे कि हमको बोलने में धीरा होना है, स्लो होना है। और इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को स्लो मोशन में बात करना है, इसका कतई भी ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये होता है कि हम कोई भी परिस्थिति में जब भी बात करते हैं तो हमको सोचना है, समझना है, और उसी तरीके से हमको बोलना है। बिना सोचे बिना समझे हमको कुछ भी शब्द नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि जब हमारे मुंह से कुछ शब्द बाहर आ जाता है, उसको फिर से करेक्शन करना मुश्किल हो सकता है। उदाहरण के तौर पे मेरे पास में एक कोलगेट है, अगर मैं इसको प्रेस करके सब कोलगेट बाहर पे निकाल दूंगा तो ये मेरे लिए बहुत ही आसान है ये करना। 2 बरस का, 3 बरस का छोटे छोटे भाई बहन भी इसको प्रेस करके इसका पेस्ट को बाहर निकाल सकता है। पर चैलेंज क्या होता है? इसको फिर से अंदर में घुसा के जैसा था वैसा बनाना हमारे लिए चैलेंज हो सकता है। इसी तरीके से हमारे मुंह से जब खराब चीज़ें बाहर अचानक बिना सोचे हमारे मुंह से निकल जाते हैं तो फिर उसको मिलाना, उसको सही करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। तभी ये वचन हमको सिखाता है बोलने के लिए हमको क्या होना है, हमेशा धीरा होना है, स्लोली। ठीक है, आज से आप लोग और हम ये सब मिलके हम इसको प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है ना? चलो फिर से हम साथ में मिलके इस वचन को हम रिपीट करते हैं। 1 2 3। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह बात तुम जानते हो कि हर मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। गुड, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। फाइनली वी हैव कम टू द थर्ड पॉइंट। पहला पॉइंट था सुनने में हमको हमेशा तत्पर होना है। सेकेंड पॉइंट था बोलने में हमको धीरा होना है, सोच समझ के बोलना है। और थर्ड पॉइंट है हमारा क्रोध में एकदम धीमा होना है। इसका मतलब ही क्या होता है? धीरा ही होना है, स्लो होना है। क्रोध में भी हमको धीमा होना है, स्लो होना है। ये वचन हमको क्यों क्रोध में भी धीमा होना है बोल रहा है? उदाहरण के तौर पे मेरे पास में 2 कोक का बॉटल है यहाँ पे, और दोनों भरा हुआ है। ठीक है, हमारे जीवन में भी ऐसा परिस्थिति आ सकता है, आप और मैं अनफेयर सिचुएशन से हम गुजर सकते हैं। कभी कभार आप कुछ गलती काम ही नहीं किया, फिर भी आपको कोई दोष देते हैं, तब क्या होता है? आपको गुस्सा आता है ना? हाँ, हमेशा होता है ऐसा। मुझको भी गुस्सा आता है और आपको भी गुस्सा आता है, और हर किसी आदमी को एक परिस्थिति में गुस्सा तो होना ही होता है। पर इस उदाहरण को यूज करके मैं क्या बताना चाहता हूँ कि अगर इफ वी रिएक्ट, जब भी हमको गुस्सा आता है तभी हम रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? जैसे कि ये परिस्थिति है, दोनों के जीवन में एक परिस्थिति आया है और गुस्सा से भर गया है, और तभी उसी सिचुएशन में हम रिएक्ट करेंगे तो क्या होता है? एवरीवन नोस क्या होगा? सब बाहर आएगा और सब निकल के खराब हो जाएगा। कैन यू नोटिस वन थिंग? जब ये कोक को मैं खोल रहा था तो इसका कोक जब बाहर पे निकल आया तो कहाँ पे गिर रहा था? ऊपर में उड़ के सीलिंग पे, आसमान में, पर कहाँ पे? यस, यू आर राइट। इसका जो कोक है इसी के ऊपर में गिर रहा था। इसका अब देख सकते, इसका आगे पीछे पूरा इसी का कोक से भर गया है और ये डर्टी हो गया, एकदम खराब हो गया है। कभी कभार जब हम रिएक्ट करते हैं एक परिस्थिति में, तब हम किसी को नहीं पर अपने आप को हर्ट करते हैं, अपने आप को हम गंदा करते हैं। इसीलिए प्रभु का वचन हमको सिखाता है वी हैव टू बी वाइज।
क्रोध करने में क्या होना है, हमको धीमा होना है। पर यदि आप ये दूसरे बॉटल को लेके आते हैं, जिसको भी मैंने शेक किया था इसी के साथ में, पर इसको मैं नहीं खोला हूँ अभी तक, इसका कैप बंद है और मैं इसको इसी तरीके से रख देता हूँ और मैं भी 1 आवर और 2 आवर के बाद में मैं आके इसको खोलूँगा तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होगा। इट जस्ट रिएक्ट नॉर्मल। उसका जो बबल्स है ऊपर भी नहीं आएगा, आसान से मैं उसको खोल सकूँगा और यूज़ कर सकूँगा, पी सकूँगा। इसी तरीके से अगर कोई भी परिस्थिति में हम गुस्से होके जाना पड़ता है और हमको गुस्सा होना है और उसी गुस्सा में हम कुछ रिएक्ट कर लेते हैं, तो ये बस आपको और हमको ही, अगर मैं गुस्सा होता हूँ तो हमको ही ये हर्ट करेगा, हमारा ही नुकसान ही करेगा। पर इफ़ आई गो अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन और कुछ समय जाके सोचूंगा उसके बारे में, प्रेयर करूँगा, प्रभु को बोलूँगा प्रभु मुझे प्लीज़ हेल्प करो ये परिस्थिति में मुझको डील करने के लिए, मैं बोल के प्रभु से प्रार्थना करूँगा, तो उसके बाद में जब मैं खोलूँगा तो उसका स्थिति नॉर्मल होगा। इसीलिए ये वचन हमको सिखाता है क्रोध में हमको धीमा होना है। चलो हम सब लोग मिलके एक बार साथ में इस वचन को बोलेंगे, ठीक है? 1 2 3। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह बात तुम जानते हो कि हर मनुष्य सुनने में तत्पर, बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। और मैं आशा करता हूँ आप लोग इस वचन से, याकूब 1:19 से ये 3 चीज़ को कभी भी नहीं भूलोगे। सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहोगे, बोलने में हमेशा धीरा रहोगे और क्रोध में आप धीमा रहोगे। मे गॉड ब्लेस यू। बाय। थैंक यू वेरी मच डेविड। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो डेविड ब्रदर ने हम सबको सिखाया है वो हम कभी नहीं भूलेंगे। नाउ वी हैव मिस्टर हसन। ये सब एक्साइटेड है जानने के लिए कि आज उनके पास कौन सा मैजिक ट्रिक होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द मैजिक ट्रिक। ओवर टू यू हसन। This is the prayer bag. Every one of us got a special prayer request. We pray every day. We ask God every day. Okay, so in Bible it says that ask and it will be given to you. Okay, so whatever we ask Jesus, we should ask him with faith. See, there's nothing in this bag, right? Okay, so whatever we ask Jesus, we should ask him with faith. Okay, and we should also wait with patience. Okay, so whenever we ask God and wait with patience, okay, God gives whatever you ask him. Okay, he gives you whatever you ask. Okay, whatever the request may be, whether it is your dream about becoming something great or your financial problems or your health problems or whatever it may be. Okay, when you ask him, he'll definitely give you. Okay, so what we should do now is, okay, we all should be, see, there's nothing in this bag, right? Okay, so whatever we do, okay, we should ask God with faith. Okay, so whenever you ask him with faith, okay, we should also stand united. Okay, before coming to church, we may be from different places and different communities or something, but when we come to church, we should be like a single family. Okay, when we come to church, we should be all united. Okay, we should pray for each other. Okay, when your friend or your relative or neighbor has some problems, you should go pray for them. Okay, and you should maybe if you cannot go there, you can pray at your home for them. Okay, maybe about your parents, about your relatives, whoever it may be. You should pray for one another. Okay, and you should help another, so that we should stand strong, united as a family. Okay, Jesus wants us to be a single family. So we may be from different backgrounds, but when we come to church, we all should be as a single family. Here are 3 colorful robes. Okay, one is small, one is little bit big, and one is big one. Okay, likewise, we also have different mindsets when we come to church. Like if you have good clothes,
to wear, we think that Jesus loves them more, and we have nothing to wear, so Jesus doesn't love me. Okay, if we get good marks, we think that Jesus loves me, loves them more, and if we get less marks, we think that Jesus doesn't love me. See, but Jesus loves everyone equally. He loves all of us, okay, in the same way. He loves you, he loves all, okay. So we should never think that Jesus loves me less than anyone. So Jesus thinks us we are his family, and he loves us all equally. He loves all in the same way, okay. So he gives you everything you ask, okay, as he loves you. Wow, isn't it cool? Thank you very much, Hassan. So now we end this day here. Thank you very much all for joining us today. अब जाने से पहले कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें. So do comment in the comment box below and see you tomorrow. Goodbye. Stay blessed.